Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी कभी इंतजार इतना लंबा हो जाता है कि हमें लगने लगता है कि शायद जिस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं वो कभी आएगी ही नहीं। शायद आप भी काफी समय से किसी मैसेज, किसी कन्फेशन, किसी रीयूनियन या किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन एक ही सवाल दिमाग में आता है कि कब, और जितना वक्त गुजरता है उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप देख नहीं पा रहे। कुछ फैसले, कुछ इमोशंस और कुछ एनर्जीज चुपचाप मूवमेंट में है। और हो सकता है कि आपका इंतजार अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका हो। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या वाकई वो पल करीब आ गया है जिसका आप इतने समय से इंतजार कर रहे थे, या फिर कहानी में अभी भी कोई ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं क्या अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है क्वीन ऑफ वांस का कार्ड है, 6 ऑफ वांस का कार्ड है, 4 ऑफ वांस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, 3 ऑफ वांस का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेनिस किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डेथ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रहे हूँ वो है 3 ऑफ वांस का कार्ड है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है तो पहला कार्ड एक बहुत गहरा संकेत दे रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का दिल काफी समय से एक ही जगह अटका हुआ है और वो जगह आप हैं। बाहर से चाहे उन्होंने कितनी भी दूरी बना ली हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके साथ अपनी जिंदगी की तस्वीर देखते रहते हैं। मैं यहाँ किसी छोटी प्लानिंग की बात नहीं कर रही। ये कार्ड दिखाता है कि जब भी आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, किसी ना किसी तरह आप उस तस्वीर का हिस्सा बन जाते हैं। शायद वो खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करने से बच रहे थे, लेकिन जितना समय बीत रहा है उतना ही उनके लिए सच से भागना मुश्किल होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कई बार खुद को समझाया होगा कि सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए। शायद उन्होंने नई डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश भी की हो, लेकिन हर बार उनकी सोच फिर वही लौट आती है, जैसे कोई रास्ता बार बार उन्हें एक ही जगह ले आए। एक और बात मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग लग रही है। आपके पार्टनर अब सिर्फ प्रेजेंट को नहीं देख रहे, वो आगे के सालों को देखने लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि कौन उनकी लाइफ में सच में फिट बैठता है, कौन उन्हें समझता है, कौन उनके साथ हर फेज में खड़ा रह सकता है। और यहाँ बार बार आपकी एनर्जी सामने आ रही है। हो सकता है आप इस वक्त बिल्कुल उल्टा महसूस कर रहे हो सकता है आपको लगे कि उन्होंने आपको भुला दिया है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। उनके अंदर एक एक्सपेक्टेशन अभी भी जिंदा है। वो एक्सपेक्टेशन कि एक दिन चीजें ठीक हो सकती हैं, एक दिन वो फ्यूचर जो कभी अधूरा रह गया था फिर से बन सकता है। और शायद इसी वजह से यूनिवर्स आज सबसे पहले यही दिखा रहे हैं कि इंतजार खत्म होने से पहले फ्यूचर की तस्वीर उनके दिल में पहले ही बन चुकी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। यहाँ बात सिर्फ फ्यूचर इमेजिन करने की नहीं है। ये कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
यहाँ बात उस फ्यूचर को सच में जीने की इच्छा तक पहुंच रही है। फोर ऑफ फैंस मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कमिटमेंट की फीलिंग पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। मैं यहाँ सिर्फ रिलेशनशिप लेवल की बात नहीं कर रही। ये कार्ड घर, स्टेबिलिटी, बिलोंगिंग और फैमिली की एनर्जी लेकर आता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अब उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां उन्हें टेम्परेरी चीजें अट्रैक्ट नहीं कर रही। उनका दिल अब किसी ऐसे कनेक्शन को ढूंढ रहा है जो टिक सके। उन्होंने काफी कुछ देखा है, काफी एक्सपीरियंसेस से वो गुजरे हैं और अब समझ रहे हैं कि असली सुकून उन्हें कहाँ मिलता है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर फैमिली की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। वो सोच रहे हैं कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को सिक्योर करेंगे, वो आपके साथ अपना फ्यूचर बनाएंगे। ऐसा लगता है जैसे पहले उनका फोकस अलग अलग चीजों पर था, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी प्रायोरिटीज बदल रही हैं। अब उनके लिए इमोशनल सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो गई है। अब उनके लिए वो इंसान इंपॉर्टेंट हो गया है जो उनके साथ हर सिचुएशन में खड़ा रहा, यानी कि आप। और मुझे यहाँ एक और चीज नजर आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर पहले कमिटमेंट से डरते हो सकता है उन्हें जिम्मेदारियों का प्रेशर लगता रहा हो, लेकिन अब वो डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे कोई इंसान बहुत लंबी जर्नी के बाद समझ जाए कि उसे किस जगह रुकना है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि उनका दिल अब भागना नहीं चाहता, उनका दिल अब सेटल होना चाहता है। और जब भी वो इस सेटलिंग एनर्जी को फील करते हैं, आपका कनेक्शन सामने आ जाता है। इसलिए अगर आप लंबे समय से कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो ये कार्ड कह रहा है कि उनके अंदर ये सोच पहले ही जन्म ले चुकी है। अब बस उस सोच को रियलिटी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढना बाकी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है। ये कार्ड मुझे एक सीधा मैसेज दे रहा है। आपके पार्टनर अब अपने इमोशंस को सिर्फ महसूस नहीं करना चाहते, वो उन्हें एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इसमें और डिले नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि काफी समय से उनके अंदर बहुत सी बातें जमा होती गई हैं। कुछ फीलिंग्स जो कभी बोली नहीं गई, कुछ इमोशंस जो सिर्फ दिल तक सीमित रहे, लेकिन अब उनके लिए उन सब चीजों को दबा कर रखना मुश्किल होता जा रहा है। ये कार्ड बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी लेकर आया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ सपने देखने वाली एनर्जी है, कि एक्शन वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर अपनी तरफ से कुछ सॉलिड करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अब अपनी फीलिंग्स को सिर्फ खुद तक रखकर थक गए हैं। उनके अंदर एक अर्ज बढ़ रही है कि जो दिल में है उसे सामने रखा जाए। अब तो खुश हो जाइए। ये एनर्जी तो बहुत हद तक आपके रिलेशनशिप की फेवर में है, आपकी फेवर में है। कई बार बात करने का सोचते हैं और फिर रुक जाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद उनका पेशेंस अब खत्म होने लगा है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर उसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें लगने लगा है कि ज्यादा देर तक चुप रहना उनके लिए ही भारी पड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड स्लो जरूर है, लेकिन रुकता नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि उनके अंदर जो मूवमेंट शुरू हुई है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। हो सकता है अभी आपको बाहर से कोई साइन ना दिख रहा हो, लेकिन उनके अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। उनके इमोशंस उन्हें पुश कर रहे हैं कि वो कुछ करें। ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने दिल की बात को हमेशा के लिए छुपा कर नहीं रख सकते। उन्हें लगने लगा है कि अगर वो और देर करेंगे, तो शायद बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है। और इसी वजह से उनके अंदर एक्सप्रेशन की एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, यहां पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर अब अपने इमोशन से भागते भागते थक चुके हैं। बहुत समय तक उन्होंने कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश की, बहुत समय तक उन्होंने दिखाया कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। आपके पार्टनर काफी इमोशनल है, लेकिन इमोशंस को दिखाने में कंफर्टेबल अब वो नहीं रहे। हर बार जब दिल कुछ कहना चाहता था, दिमाग बीच में आ जाता था। हर बार जब फीलिंग्स बाहर आना चाहते थे, वो उन्हें फिर से अंदर धकेल देते थे। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि अब ये साइकिल उन्हें थका रहा।
ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर दो अलग आवाजें चल रही हैं। एक आवाज जो आपके पास आना चाहती थी और दूसरी जो बार बार उन्हें रोक लेती थी। काफी समय तक ये खींचतान चलती रही, लेकिन अब उनका दिल ज्यादा जोर से बोलने लगा है। मुझे यहाँ एक इमोशनल प्रेशर नजर आ रहा है। जितना ज्यादा वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, उतना ही उनके अंदर बेचैनी बढ़ती है और अब वो इस बेचैनी से थकने लगे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर के इमोशंस कभी खत्म नहीं हुए, उन्होंने बस उन्हें छुपा कर रखा। लेकिन सच ये है कि छुपाने और खत्म होने में बहुत फर्क होता है। अब मुझे लगता है कि वो खुद को समझने लगे हैं। वो समझने लगे हैं कि हर बार भागने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और शायद इसीलिए यूनिवर्स आज ये कार्ड दिखा रहे हैं, क्योंकि इंतजार खत्म होने से पहले एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इंसान को अपने दिल का सच एक्सेप्ट करना पड़ता है। मुझे लगता है आपके पार्टनर उसी पॉइंट पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। वो अपने इमोशंस को दुश्मन नहीं समझ रहे हैं, वो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और जब कोई इंसान अपने दिल के सच को एक्सेप्ट कर लेता है, तब कहानी में मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। यहाँ भी मुझे वही मूवमेंट नजर आ रहे हैं। तो जो आपके पार्टनर के अंदर चल रहा है ना, वो एनर्जी आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इस एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी मुझे किसी ऐसे इंसान की तरफ ले जा रही है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच आने वाली हर मूवमेंट को नोटिस कर रहा है। और वो इंसान और कोई नहीं, थर्ड पार्टी एनर्जी है जो आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है। ये थर्ड पार्टी सिर्फ देख नहीं रही बल्कि कंट्रोल भी करना चाहती है। इस इंसान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं आपके पार्टनर फिर से आपकी तरफ ना मुड़ जाए। इसलिए ये बार बार आपके पार्टनर का फोकस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है जैसे जब भी आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए इमोशंस एक्टिवेट होते हैं, तब कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाए। कभी गिल्ट, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी इमोशनल प्रेशर। हर बार डायरेक्शन बदल दी जाती है। मुझे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद से दूर जाता हुआ देखना नहीं चाहती, इसलिए वो उनके डिसीजंस पर असर डालने की पूरी कोशिश कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पार्टनर को शायद पूरी तरह समझ भी नहीं आ रहा है कि उनकी सोच किस तरह इन्फ्लुएंस हो रही है। उन्हें लग सकता है कि वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि उनकी डायरेक्शन को बार बार चैनलाइज किया जा रहा है। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर दो रास्तों के बीच खड़े हैं। दिल उन्हें एक तरफ बुला रहा है, लेकिन कोई फोर्स उन्हें दूसरी तरफ खींच रही है। और इसी वजह से जो इंतजार खत्म होना चाहिए था, वो इतना लंबा खिंच गया। यहाँ थर्ड पार्टी सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि पूरी सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो रही है। इसी वजह से तो आपका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डेथ का कार्ड है। यहाँ पर डेथ कार्ड नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, लेकिन यहाँ मुझे एक अजीब और अलग पिक्चर नजर आ रही है। जो लास्ट नो मून गया है ना, उसके आसपास आपके पार्टनर की एनर्जीज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आया था और ये शिफ्ट नेचुरल नहीं था। ये कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी तरफ चैनलाइज किया है। ये सब सिर्फ बातों से नहीं हुआ है, सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन से भी नहीं हुआ है। यहाँ एनर्जेटिक लेवल पर इंटरफेरेंस नजर आ रही है। इस थर्ड पार्टी ने इस नो मून पर डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क किया है, जिससे कि आपके पार्टनर के लाइफ में साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को चैनलाइज किया है। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर की नेचुरल एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब किया गया है। उनके डिसीजंस, उनकी सोच और उनके इमोशंस पर असर डालने की पूरी कोशिश की है, जिसमें ये थर्ड पार्टी कामयाब भी हुई है। अब आप धीरे-धीरे ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर अचानक से बदल गए। ये कंप्लेंट तो आपकी पहले भी थी, लेकिन अब वो कंप्लेंट बढ़ रही है।
आपके पार्टनर बिल्कुल भी पहले जैसा बिहेवियर नहीं शो कर रहे हैं। उनके बिहेवियर में अचानक बहुत डीप चेंजेस आए हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ बदली हैं, उनका रिएक्शन पैटर्न बदला है। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उनकी एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन में ले जा रही है। अब देखिए, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो आपके पार्टनर सोच रहे थे, जो फ़ील कर रहे थे, उसके कंपैरेटिवली जो इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज़ को चैनलाइज़ किया है, वो बिल्कुल अलग है। आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस रखने के बारे में सोच रहे थे और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को ट्रांसफ़ॉर्म ही कर दिया। सबसे डेंजरस बात ये है कि जब किसी इंसान की एनर्जी वीक हो जाती है, तब उसके लिए सच और इन्फ्लुएंस के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। उनकी एनर्जीज धीरे धीरे थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आती गई और उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो। और अगर इस एनर्जी को यहीं छोड़ दिया गया तो ये बदलाव और गहरा होता चला जाएगा। इसीलिए यूनिवर्स आज इस वार्निंग को इतनी स्ट्रांगली सामने ला रहे हैं। और जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है ना, तब तक आपका इंतज़ार खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो दें, लेकिन आप अगर हाथ पर हाथ धरकर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को समझ जाएँगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अभी जो 7 जुलाई को नेक्स्ट पोर्टल खुलने जा रहा है, 7/7 का पोर्टल खुल रहा है, उस टाइम पर जो एनर्जीज़ चैनलाइज़ होंगे ना, वो आपके रिश्ते को और ज़्यादा इंटेंस बना देगी, मतलब ब्लॉकेजेस इंटेंस होंगे, ठीक है? सो उससे पहले-पहले अगर आप अपने रिश्ते की एनर्जीज़ को चेंज करते हैं और ये साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर खुद इस थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते से एलिमिनेट कर देंगे। आपको लेकिन इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा सिंसियर होना पड़ेगा। आपको अगर अपने रिश्ते को बचाना है, तो आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग सिर्फ़ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फ़ेथ है, आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, ओके? नहीं तो पछतावे के अलावा हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अब मुझे इस कार्ड को देखकर समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर की करंट कंडीशन कैसी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि इस वक्त वो इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है। आप नोटिस कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी हेल्थ भी इस सब का असर फील कर रही है। एनर्जी लेवल पहले जैसा नहीं रहा। आपके पार्टनर की हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। मोटिवेशन कम हो गया है। कई बार बिना वजह थकान महसूस होती है आपके पार्टनर को। वो धीरे-धीरे इंट्रोवर्ट होते चले जा रहे हैं। पहले जो बातें शेयर कर लेते थे, अब उन्हें अपने अंदर रखने लगे हैं। पहले जो लोगों से मिलना पसंद करते थे, अब अकेला रहना ज़्यादा उन्हें आसान लगता है। ये कार्ड मुझे इमोशनल आइसोलेशन भी दिखाता है। बाहर से सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। उनके दिमाग में कई सवाल हैं, कई उलझनें हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं, जिन्हें वो किसी के सामने रख नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना समझना चाहते हैं, उतना ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से वो दुनिया से थोड़ा पीछे हट गए हैं। या फिर आप यूं कहिए कि नेगेटिविटी का असर इतना ज्यादा हो गया है कि आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ये भागना नहीं है, ये एक ऐसी स्टेट है जहां इंसान खुद को बंद कर लेता है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन वो सपोर्ट मांग भी नहीं पा रहे। और जब कोई इंसान इतना ज़्यादा अंदर चला जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, तब उसकी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रुकने लगती हैं। इसीलिए आपका इंतज़ार भी यहाँ अटका हुआ नज़र आ रहा है। ओके? सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज़ 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर को इस वक्त आपके पास आने का कोई क्लियर रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रॉब्लम फीलिंग्स की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम डायरेक्शन की। दिल में जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उस दिल तक पहुंचने का रास्ता
उन्हें दिख नहीं रहा। मुझे लगता है वो खुद को सर्कमस्टांसेस के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर तरफ उन्हें दीवार नजर आ रही है। जब आपकी तरफ देखते हैं तो कोई ना कोई चीज उन्हें रोक देती है। जब आगे बढ़ने की सोचते हैं तो कंफ्यूजन आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कई बंधन असली भी नहीं है। ये फियर, प्रेशर और इन्फ्लुएंस से बने हुए बंधन हैं। लेकिन इस वक्त उन्हें सब कुछ सच लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो एक जाल के अंदर खड़े हों और उन्हें एग्जिट गेट ही नजर ना आ रहा हो, इसलिए वो वहीं रुक गए हैं। मुझे यहाँ हेल्पलेसनेस भी नजर आ रही है। कई बार उन्हें लगता है कि काश सब सिंपल होता, काश वो सीधा आपके पास आ पाते, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उनके कॉन्फिडेंस को रोक देता है। ये कार्ड कह रहा है कि उनकी सोल मूवमेंट चाहती है, लेकिन उनका माइंड उन्हें कैद करके बैठा हुआ है। और ये माइंड खुद ब खुद कैद नहीं हुआ है, ये नेगेटिविटी की वजह से कैद हुआ है। इसी वजह से आपको लग सकता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन सच ये है कि वो अंदर ही अंदर अपनी ही बनाई हुई या दिखाई गई दीवारों में उलझे हुए हैं। और जब तक ये बंधन टूटेंगे नहीं, तब तक इंतजार खत्म होने की जगह और लंबा होता जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने लेकर आ रहा है। आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। काफी समय तक उन्होंने चीजों को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके लिए सब कुछ नॉर्मल दिखाना मुश्किल हो रहा है। अब वो वक्त आ गया है जब उन्हें इस थर्ड पार्टी की डायरेक्शन को चूज करना ही पड़े। उनके अंदर दो अलग डायरेक्शंस की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो सिचुएशन है जिसमें वो इस वक्त फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ वो कनेक्शन है जिसे वो पूरी तरह छोड़ भी नहीं पा रहे। इसी वजह से उनकी एनर्जी लगातार हैवी होती जा रही है और वो इस हैवीनेस को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स उन्हें बार बार एक डिसीजन की तरफ पुश कर रहे हैं, लेकिन जितना वो डिसीजन को डिले करते हैं उतना ही उनके ऊपर इमोशनल और मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है। यूनिवर्स तो उन्हें इसलिए पुश कर रहा है कि वो आपकी तरफ को डिसीजन लें, लेकिन ये थर्ड पार्टी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि ये प्रेशर अब अपने पीक पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है। बहुत देर तक कोई इंसान दो अलग किनारों पर खड़ा नहीं रह सकता। एक ना एक दिन उसे मूवमेंट लेनी ही पड़ती है, और अगर आपके पार्टनर मजबूरी में मूवमेंट लेंगे तो वो इस थर्ड पार्टी की तरफ ही मूव करेंगे। आपके पार्टनर उसी स्टेज के करीब पहुंच रहे हैं जहां उनके लिए कुछ ना करना सबसे मुश्किल ऑप्शन बन जाएगा। इसी वजह से इंतजार की एनर्जी अब और ज्यादा गहरी हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर जजमेंट कार्ड के साथ यूनिवर्स आपको बहुत क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं। ये कार्ड कह रहा है कि सिर्फ इंतजार करते रहना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन सब अपने आप ठीक हो जाएगा और आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे, तो ये कार्ड उस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। यहाँ मुझे एक वेकअप कॉल नजर आ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि सिचुएशन को समझिए। जो एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्रिएट हुए हैं उन्हें इग्नोर मत कीजिए। जो इंटरफेरेंस हुआ है उससे नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग समझकर साइड मत रखिए। आपके पार्टनर की सोल आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहती है, लेकिन उनके आसपास की एनर्जीज उन्हें रोक रही है। इसी वजह से सिर्फ वक्त बीतने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा। आपको अपने कनेक्शन को हील करना होगा। आपको उस एनर्जी को क्लियर करना होगा जो आप दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी है, यानी कि नेगेटिविटी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस। यूनिवर्स आज बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से इंतजार खत्म नहीं होगा आपके लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के साथ रीडिंग अपने फाइनल मैसेज पर पहुंच रही है। ये कार्ड कह रहा है कि ये सिर्फ इमोशनल होने का वक्त नहीं है। हाँ, आपका प्यार सच्चा हो सकता है। हाँ, आपका इंतजार भी दिल से हो सकता है, लेकिन सिर्फ इमोशन से सिचुएशन चेंज नहीं होगी। कई लोग यहाँ सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठे हुए हैं। हर दिन यही सोच रहे हैं शायद आज कुछ हो जाए,
शायद कल कोई मैसेज आ जाए, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि अगर रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया गया, तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन आप इस रिश्ते को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त सपोर्ट मांग रही है, कनेक्शन हीलिंग मांग रहा है, रिलेशनशिप को एनर्जेटिक लेवल पर बैलेंस करने की जरूरत है। यूनिवर्स का फाइनल मैसेज बहुत सिंपल है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए एफर्ट भी करना होगा। सिर्फ वेट करते रहना इनफ नहीं है, वरना हो सकता है समय गुजरता रहे, महीने गुजरते रहे और आप वही सवाल पूछते रहें कि मेरा इंतजार कब खत्म होगा। ये कार्ड कह रहा है कि वक्त आ गया है हीलिंग को चूज करने का, क्योंकि वही रास्ता आपको इस लंबे इंतजार के अंत तक ले जा सकता है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। अब ये रिश्ता ना बेसिकली आपके हाथ में है। इंतजार करते रहने से चीजें नहीं बदलने वाली है, ये कार्ड्स भी बहुत क्लियरली कह रहे हैं। अब आप हीलिंग चूज करते हैं या अपने रिश्ते को लेट गो करना चाहते हैं, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप बहुत सारी चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.